14,000 fired from Amazon, 600 from Meta, 15,000 from Microsoft, 8,000 from IBM, 12,000 from TCS, 11,000 from Accenture. As of October 2025, over 180,000 tech workers globally have lost their jobs this year. That's roughly 489 people every single day. Meta's Mark Zuckerberg said AI could soon function as a mid-level engineer capable of writing code. Salesforce eliminated 4,000 customer service roles because AI agents now handle more than half of customer interactions. Microsoft CEO Satya Nadella revealed that AI tools like GitHub Copilot are already writing 30% of new code, reducing the need for support teams. गाइस, आज की वीडियो में हम लेऑफ्स के बारे में बात करेंगे। भाई, लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं इतने सारे, और एआई रिस्पॉन्सिबल है क्या इसके पीछे? हॉलीडे सीजन आ रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा सीजन जिसमें सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती है नवंबर एंड दिसंबर में। थैंक्सगिविंग, ब्लैक फ्राइडे आता है नवंबर में, दिसंबर में आता है क्रिसमस यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इट्स लाइक दिवाली ऑफ इंडिया। उससे पहले अमेजोन ने काटी है 14,000 जॉब्स, अफेक्टिंग 30,000 पीपल, 30,000 कॉर्पोरेट पीपल। डिलीवरी की बात नहीं कर रहा मैं, डिलीवरी वाले ड्राइवर की बात नहीं कर रहा, कॉर्पोरेट जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं। टारगेट में कितनी शॉपिंग होती है इन 2 महीनों में? 1000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया गया है अभी, अ फ्यू डेज अगो इन अक्टूबर में। तो इतने सारे ले ऑफ क्यों हो रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में? जैसे कि इस वीडियो में बताया कि साल से लेकर अभी तक 189,000 जॉब्स जा चुकी हैं, 189,000 पीपल ले ऑफ हो चुके हैं। दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 500 लोग एवरी डे। आज की वीडियो में बात करेंगे, इज़ एआई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और इससे हमें इंडियंस को क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं कि हम जॉब हमारी बनी रहे, या और अगर ले ऑफ होने वाला है तो फ्यूचर में वापस दोबारा जॉब कैसे मिले, आज की वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, येस, एआई इज़ रिस्पॉन्सिबल बट नॉट फॉर एवरीथिंग। थोड़ा सा रीज़न ज़रूर है एआई का। एआई इज़ रिप्लेसिंग जॉब, वो वाली जॉब जो कि बहुत रेपिटेटिव है, जो कि जिसमें बहुत बड़ा अब बहुत एफर्ट नहीं चाहिए, जो कि कोई भी कर सकता है, तो एआई तो उसको ऑटोमेट कर देगा। अगर वो चीज़ ऑटोमेट हो सकती है तो एआई इज़ गोइंग टू रिप्लेस इट। इट्स नॉट लाइक सर्जरी में एक डॉक्टर का स्किल चाहिए एक्चुअल में करने वाला। अभी रोबोटिक्स की बात नहीं कर रहे, वो लेवल नहीं आया है एआई का। फ्यूचर में हो सकता है आ जाए, अभी के लिए इस टाइप की जॉब रिप्लेस नहीं हो सकती। पर वो वाली चीज़ जो आपकी मेमोरी में है, जो आपको लगता है कि ये इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसे होगा, अगर वो चीज़ ऑटोमेट हो सकती है तो एआई इज़ गोइंग टू रिप्लेस इट। यस, एआई इज़ रिप्लेसिंग योर जॉब, बट फॉर नॉट एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड। फिर से बोलना चाहूँगा, वही वाली जॉब्स जो रेपिटेटिव हैं और ऑटोमेट हो सकती हैं, तो येस, दैट कैन बी रिप्लेस्ड। पर अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एआई रिस्पॉन्सिबल है क्या सारे लेऑफ्स के लिए, तो वो नहीं है, और भी रीजंस हैं। नंबर 1, जो पहला रीज़न आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में, वो है ये कि ड्यूरिंग कोविड कंपनीज ने इतनी एक्चुअली नॉट ड्यूरिंग कोविड के बाद जब एकदम से कंपनीज खुली थी तो बहुत सारा डिमांड आ गया था वापस से जॉब्स का। जब सब लोग ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, हर चीज़ ट्रैवल वापस से शुरू हो गया था, तो जॉब्स वापस से डिमांड आ गया था। तो कंपनीज ने इतने भर के हायर करे कि अब वो उनको लग रहा है वो गलती उसे सुधर रहे हैं वो लोग, और उनकी ज़्यादा लाइक ओवर हायरिंग हो गई थी उस टाइम पे, और उसको ठीक करने के लिए अब वो ले ऑफ हो रहे हैं। और हो सकता है वो एआई पे ब्लेम करते हैं, वो कंपनीज ब्लेम कर रही है एआई पे, पर हो सकता वो गलतियाँ हैं कंपनीज की कि उन्होंने इतने ओवर हायरिंग क्यों करी आफ्टर पैंडेमिक। तो ये वाली वीडियो देखो आप, ये परप्लेक्सिटी के ओनर की वीडियो है, सीईओ की वीडियो है, और उसमें भी यही बात कर रहा है वो बंदा। तो ये वाली वीडियो अरविंद की है, जो परप्लेक्सिटी का सीईओ है, उसकी वीडियो देखो आप। Overhiring they did in the COVID era when they didn't actually need to. The results of that are being seen now. So correlation doesn't imply causation. Like it's not because of AI that people are losing jobs. तो जैसे कि अरविंद ने बोला, AI is not the only cause. It's maybe correlated, और one of the reasons is overhiring after pandemic. दूसरा रीज़न ये कि कंपनीज अब उनको दिख रहा है AI इज़ फ्यूचर, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, और कंपनीज क्या कर रही हैं, अपना बजट जो लोगों की जॉब को फायर कर रही है, ले ऑफ कर रही है, वो बजट बचा के एआई में डाल रही है वो बजट। मेटा के कितना बड़े एग्जांपल्स हमें पता है, मेटा ने इस साल कितने मिलियन डॉलर्स देकर लोगों को हायर किया है ओनली फॉर द एआई डिवीजन, क्योंकि वो कहीं और से जहाँ से एआई इसको ऑटोमेट कर सकता है, उस वाले रोल्स को हटाकर वो वाले कॉस्ट कटिंग करके, सेविंग करके वो पैसे डाल रहा है एआई के डिवीजन में। तो यस, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो कर रहे हैं लोग, कंपनियाँ, उनकी ये भी प्लानिंग है कि एआई में ज़्यादा इन्वेस्ट करो और ये वाली जॉब्स हटा दो जो ऑटोमेट हो सकती हैं। तो दूसरा रीज़न था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द कंपनीज। तीसरा रीज़न ये भी है कि कई कंपनियां क्या कर रही हैं कि टू कंटिन्यू हैविंग प्रॉफिट,
देखो इकोनॉमिक्स स्लो डाउन तो हो चुका है अमेरिका में, यहाँ पर ले ऑफ्स का बहुत हो रहे हैं, स्लो डाउन काफ़ी है। तो कंपनीज प्रॉफिट में रहने के लिए अभी भी कटिंग कर रही हैं, कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, और उनसे क्या हो रहा है कि वो अपना वो दिखा रही है कि हम कॉस्ट कटिंग करके वी आर स्टेइंग इन द प्रॉफिट। उनसे उनका स्टॉक ऊपर जा रहा है स्टॉक मार्केट में। तो दिस इज़ हाउ दे अभी भी अर्निंग उनकी मेंटेन्ड है। तो ये भी एक तीसरा रीज़न है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, ऑल्दो ले ऑफ हो रहे हैं फिर भी उनका स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली अपना कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिट में रहने के लिए स्टॉक मार्केट को अपने स्टॉक को प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए वो एआई को स्केपगोट बना रहे हैं ये कंपनियां। तो ये तीसरा रीज़न था। चौथा रीज़न मुझे लगता है कि ये है कि एआई इज़ एक्चुअली नॉट गोना रिप्लेस योर जॉब। एआई से अगर इतनी जॉब्स जा रही हैं तो फ्यूचर में एआई बहुत सारी जॉब्स लेके भी आएगा। हाँ, द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू लर्न एआई, ताकि एआई को आप यूज़ करके जॉब ले पाएँ। एआई सिर्फ जॉब नहीं जाएगी आपकी, एआई आपके लिए जॉब क्रिएट करेगा, पर यू हैव टू लर्न एआई ताकि आप उस जॉब को यूज़ कर पाएँ, उस जॉब को आप एक्सेप्ट कर पाएँ, लाइक उस पर आप काम कर पाएँ। अगर आपको एआई आता ही नहीं तो कैसे काम करेंगे आप? तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, आपको आज से एआई लर्न करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कल को जब एआई उस जॉब को ऑटोमेट कर देगा तो एआई को यूज़ करने के लिए किसी बंदे को एआई भी तो आनी चाहिए। तो एआई इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस द जॉब, यू हैव टू यूज़ एआई इन द फ्यूचर टू ऑपरेट दैट जॉब। पांचवा पॉइंट, और इसी वजह से जो एंट्री लेवल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए मार्केट बहुत हार्ड हो चुकी है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है आज की मार्केट में, क्योंकि हर कंपनी को एक्सपर्ट चाहिए, और अगर जो ले ऑफ हो जा रहे हैं तो एंट्री लेवल ग्रेजुएट्स को जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है आज की मार्केट में। बट गाइज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि हाउ दिस अफेक्ट्स इंडियंस एंड व्हाट यू कैन डू टू एआई प्रूफ योर फ्यूचर। तो गाइज इंडियंस को ऐसा इफेक्ट कर रही है ये न्यूज़, ये ले ऑफ्स की न्यूज़, कि बेसिकली जॉब्स कट हो रही हैं, और सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है H1 वीज़ा पे। जो लोग H1 वीज़ा पर हैं उनको सिर्फ 2 महीना मिलता है नई जॉब लेने के लिए, और आज की मार्केट में जब ले ऑफ के लिए इतना कॉमन है, इतने सारा लोग बैठे हैं मार्केट में, कॉम्पिटिशन पूल इतना बड़ा है, 2 महीने में नई जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है वीज़ा पे इंडियंस को। दूसरा ये होता है कि यहाँ से कॉस्ट कटिंग करके लोग कंपनीज़ क्या कर रही हैं, सीधा आउटसोर्स कर रही हैं जॉब इंडिया में, तो वो भी अफेक्ट करता है। हाँ, इंडिया वालों को बढ़िया है, पर जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं इंडियंस, उनके लिए बुराई है, क्योंकि वही जॉब अगर कोई इंडिया में बैठा हुआ लो प्राइस पे कंपनीज के लिए कर रहा है तो वो पैसा बचा रही है कंपनी। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोगों को एक और नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, या फिर वो ले ऑफ हो जाएंगे यहाँ पे इस जॉब से। अब आगे आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में एआई से आपको फ़र्क ना पड़े, आपकी जॉब ना जाए। 5 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि एआई तो आ गया है, आ नहीं रहा, वो आ चुका है ऑलरेडी। अब आपको एआई प्रूफ करने के लिए फ्यूचर आपको पहली चीज़ जो करनी पड़ेगी, एआई पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपकी लाइन में जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है एआई की बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम है तो आपको फिर भी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एआई इज़ ऑलरेडी है। दूसरा, नेटवर्किंग करना शुरू करें लोगों से, लाइक माइंडेड पीपल से बात करनी शुरू करें, क्योंकि क्या पता वो बंदा कुछ और कर रहा हो जो आपको नहीं पता है, ऐसा भी कुछ है, और बातें करके आपको पता लगेगा इस मार्केट में ऐसा भी होता है, तो फिर आप और भी पढ़ना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे। तीसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगा, आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन जो एक ले ऑफ अगर हो गए इन केस, तो 6 महीने का अपना बजट, अपना सेविंग्स जोड़ के रखें अपने पास अकाउंट में, क्योंकि जब मैं ले ऑफ हुआ था पिछले साल और बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए, तो सेविंग्स ही काम आई थी मुझे, और वी नेवर नो कि अगली जॉब आपको कब मिलेगी। तो 6 महीने की कम से कम एक सेविंग्स ज़रूर रखें अपने पास। साल भर की होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक फाइनेंशियल क्वेश्चन मिल जाएगा आपको जब तक आप नई जॉब ढूंढ पाएंगे। चौथा पॉइंट ये होगा कि आप नए रोल्स एक्सप्लोर करें। ज़रूरी नहीं है कि अगली जॉब, हो सकता है आपको वही मिलेगी जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, क्योंकि देखो हम 15 साल पहले जो पढ़ते थे, आज एआई आ गया, वो सब कुछ बदल चुका है। अब अगले 10 साल में क्या होने वाला है वी नेवर नो। तो ज़रूरी नहीं है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वही आगे कर पाएंगे। तो वी हैव टू लुक फ्रॉम एंड वी हैव टू थिंक फ्रॉम एन ओपन माइंड। हो सकता है नया रोल जो हमें मिलेगा वो थोड़ा बहुत मिलता हो, पर कुछ नया सीखने को मिले हमें। तो विद एन ओपन माइंड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मैं ये बोलूँगा कि जो बिल्कुल करते आ रहे हैं, हो सकता है अगर उसमें नहीं मिल रहा क्योंकि एआई ने उसको बदल दिया है बिल्कुल, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको थोड़ी देखनी पड़ेंगी। और 5वां पॉइंट, थोड़ा सा ट्रेंड पे नज़र रखें कि मार्केट में क्या चल रहा है। एआई की बात से इतनी स्पीड से चीज़ें बदल रही हैं, तो मार्केट ट्रेंड के ऊपर भी नज़र रखें, और जितना आप अप टू डेट होंगे मार्केट से, आपको उतना ईजी रहेगा नई जॉब ढूंढने के लिए। तो लास्ट में गाइस मैं ये बोलूँगा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एआई से सारी जॉब्स नहीं जा रही हैं, एआई से जॉब आएंगी भी, बट यू हैव टू यूज़ एआई टू गेट दैट जॉब। आप अगर आपको एआई आता ही नहीं तो आप कैसे ले पाएंगे फ्यूचर में। तो हाँ, एआई इज़ नॉट द ओनली इशू जिससे ले ऑफ्स हो रहे हैं,
और ले-ऑफ्स के बाद भी इतना स्टॉक सब कंपनीज प्रॉफिट में है, ऊपर जा रही है। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं बैक एंड पे जो हमें नहीं पता इस लेवल पे। अब मैं तो बस यही बोलूँगा कि थोड़ा सा अपना रेज़्यूमे इम्प्रूव करना शुरू कर दें आज ठीक करेंगे तो कल जाके यू विल बी अप टू डेट इन द मार्केट और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस मिलेंगे एक और वीडियो में आपसे।